अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा, हम सब के खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम सब के रूहों को कबूल फरमा। अल्लाह पानी का एक खतरा भी हम अपने अंदर जाने नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए। अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमा। पैगाम यही कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। हम सब ये देश के वासी है, ये देश के बच्चे हैं। हम सब भाई बंदी के साथ रहना चाहिए। ये कौम वो कौम बोल के बात नहीं करना। हम सब एक है। जो भी कौम जो फॉलो करता है उनके कौम वो फॉलो करने दो। हमारा कौम जो फॉलो करता है हमारा कौम हम फॉलो करेगा। ये ऐसा मन में रखते हुए ये काम किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज हमारे चिकपेट के एमएलए जनाब उदय गरुड़ाचार्य साहब की जानिब से मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे इस इलाके की मस्जिद की कमेटियों के ज़िम्मेदार खुसूसियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं और एक भाईचारगी का पैगाम देना ये असल मकसद है। इसलिए कि हमारा मुल्क यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर जी रहे हैं। अभी करगा के मौके पर भी एमएलए साहब ने सारे लोगों के खदशात को दूर करके सुबह 5 बजे तक भी उन करगा के लोगों के साथ रहकर उस फेस्टिवल को सुकून और इत्मीनान के साथ मनाने में पूरी मदद की। तो इसी तरह मुसलमानों के इफ्तार के सिलसिले में भी आपने यहाँ इंतज़ाम करके भाईचारगी का पैगाम दिया है और चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क परवान चढ़े। यहाँ ये भेदभाव लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बजाय अच्छा बिज़नेस करें, लोग खुशहाल जिएँ, अच्छी तालीम हो और जो परेशान हाल हैं हम उनका साथ दें। यही हमारे आज के इफ्तार का मकसद है। खड़ी जा बा इधर सीधा नहीं है अपना बैठ जा। वालेकुम अस्सलाम।
टिश्यू पर पड़ा अब जब एमएलए थे उससे पहले भी जो है इफ्तार का इंतजाम करते थे। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ मैं जब हमारे गरुड़ा मॉल जब चालू हुआ सन 2005 में, तब से तकरीबन 2020 तक 15 साल लगातार इफ्तार चल रहा था। और एक बहुत अच्छा चीज़ भी चल रहा था, उधर एक खवाली का प्रोग्राम रखते थे ईद का दिन। तो ईद का दिन सब हमारे मुसलमान भाइयों बहनों उधर आके खवाली का बहुत मज़ा लेते थे और इफ्तार में भी शामिल होते थे। ये हमारा देश है। तो अभी 2 साल हो चुका है, कोरोना में चले गया। आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई, सिख भी नहीं, सब लोग मिलजुल के काम अच्छा किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कमती न थे कर्रूबियाँ। अजीज़ान मोहतरम, मुसलसल पिछले कई सालों से श्री उदय बी गरुड़ाचार्य, जिनके वालिद रियासत कर्नाटक के एक्स IGP और एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं श्री BN गरुड़ाचार्य जी, इनके फर्जंद श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी जो चिकपेट हल्के के रुकने असम्बली हैं, MLA साहब की तरफ से MLA बनने से पहले भी हम पिछले कई सालों से गरुड़ा माल में इफ्तारी की दावत पर मुसलसल जाते रहे हैं। हर कौम मिल्लत के फ़र्द में मोहब्बत का पैगाम, कौमी एकजहती का पैगाम, सकाफ़त का, तहज़ीब व तमद्दुन का पैगाम देते हुए आने वाली एक अजीम शख्सियत हैं। अजीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब धर्मों का एक गुलशन है, गहवारा है, जिसे कन्नड़ी ज़ुबान के कुवेंपु शायर ने कहा है कि सर्व जनांगा द शांति अतोटा। ये कर्नाटक जो है एक बाग है हर कौम का। इस बाग में जो है हर कौम में मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, एकजुटता के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कि हाल ही में हमने TV चैनलों में देखा कि श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जो 300 साल से करगा की तारीख चलती आ रही है, हज़रत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देने की, वो बाकी रहेगी। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती को बाकी रखा साहब का ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम तमाम सूफ़ी संत रियासत कर्नाटक के कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख और चिकपेट असम्बली हल्के में आने वाले तमाम दरगाहों के सज्जादागान मुजावर हजरात की तरफ से हमारे उदय बी गरुड़ाचार्य साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। हमारे MLA हैं, इनके बारे में तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ये तो ये रोज़ा खुले का इनको 14-15 साल से इनका मुसलसल काम चल लेके आ रहा है। 1-2 साल से वो गरुड़ा माल में नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है। देखो आपको तो मालूम है कि ये MLA जो है, बहुत से MLA हैं, हर जगह आज जो है तशद्दुद चल रहा है चारों तरफ, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में। क्या ऐसे ही हमारे भी एक फेस्टिवल था करगा का, वहाँ भी बहुत से साजिशें थी लोगों की कुछ करने के। MLA सब हमारे ऐसे हैं, पूरी रात उधर जाग करके अमन के लिए जो है उन्होंने वो कार्य की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वो जो है प्रेसिडेंट वो करगे का फेस्टिवल मनाए बगैर कोई इंट्रोवर्ट के। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है हमारे MLA के लिए। बीजेपी पार्टी से इनका ताल्लुक है और हमेशा ये देखने में आता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों से दूर रखती है या फिर एक गैप है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है? ये तो MLA हैं, बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो है, हर कोई जानता है। मगर हम लोग मुसलमान जो हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर मर्जी है, डेमोक्रेटिक राइट है, वेदर दे वांट टू वोट फॉर बीजेपी और नॉट, उनकी मर्जी है बीजेपी के। मगर ये कैंडिडेट एक ऐसे कैंडिडेट है कि इनके बस नाम बीजेपी का लगा हुआ है। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर कैंडिडेट। 2 days बैक आई वॉज इन हिज ऑफिस। मैं इनके ऑफिस गया था, जस्ट ऐसे ही वो बैठे थे, मैं सडनली घुस गया तो किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने बात में बस एक आदमी से एक बात कर रहे थे, दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल रहे थे। तो मेरा तो दिल इतना खुश हुआ, यकीन मानो आप, मुझे देख के इनको देख के नहीं, वो बात हो रही थी। जो बात मैंने घुसा उस वक्त सुना,
तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई एमएलए है आज बोलने वाला ऐसा? हमेशा हर लोगों के अंदर फितना फसाद फरबा करके कौम को लड़ाने का सोच रहे हैं सब लोग। ऐसी हालत में बीजेपी का एमएलए नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट ग्रेट वर्ड्स ही इज यूजिंग। दैट मीन्स हाउ सेक्युलर यू कैन थिंक। ही इज ए वेरी सेक्युलर लीडर. We love him, we are the followers, we are the supporters, we are Muslims here in Chickpet. हमें बेहद खुशी है क्योंकि आप लोगों का जो दुआएं हैं वो हमारे सिर्फ ऊपर के हमारे ऊपर नहीं है, ये पूरा संसार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये रमजान के बहुत महत्वपूर्ण महीना है। तो आप लोग इतने लोग आए हैं इधर, हमें बेहद खुशी हुआ। आप हमारे साथ इफ्तार मनाने के लिए आए हैं, तो आप इफ्तार के साथ हम सब मिलजुल के ये देश को आगे बढ़ाना है। भाइयों, आजकल हम देख रहे हैं कि एक कौम दूसरा कौम, ये कौम कहां से आ गया हम लोग? ये देश के वासी है हम, ये देश के बच्चे हैं। अभी एक लफ्ज मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। अभी एक 2 रोज पहले हमारे यहाँ करगा जो होता है वो करगा हो रहा। बहुत से लोग आके हमारे से बोले कि करगा ये बात नहीं होना। मैं पूछा क्यों भैया, करगा क्यों नहीं होना? करगा होना ही है। तो चंद लोग हमारे तोकल मस्तान साहब का दरगाह में वो करगा उसको ले जाते उधर, कुछ बहस करने लगे कि ये नहीं होना। लेकिन हम बैठ के सब लोगों के साथ बातचीत किया और इतना अच्छा हुआ करगा, क्योंकि 2 साल पहले ये बंद हो चुका था, ये कोविड के रीजन से। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि तोकल मस्तान साहब का दरगाह में गए, उधर जो जो रिवाज है सब किए, और इस तरफ आने के बाद सुबह हम भी तकरीबन 5 बजे सुबह तक हम भी थे उधर। बेहतरीन खरगा चला। ये हमारा देश है। हमारा देश कभी भी हम सब भाई बहनों के साथ भाई बंदी में पलना चाहिए। ये देश कभी टूटना नहीं चाहिए। ये देश कभी भी सॉलिड रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हर कौम का इज्जत करना है, क्योंकि
ऊपर वाला कौन है? आप बोलते हैं अल्लाह, मैं बोलता हूं गोविंदा। दूसरे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्राइस्ट, गॉड। सब एक ही है भैया। तो आपका रिवाज आप करो, हमारा जो रिचुअल्स है हम करेंगे। लेकिन जब देश का हिस्सा होती है, कि देश का इश्यू आती है, इधर ही हम पैदा हुए हैं, इधर ही दफन भी हो जाएंगे। तो ये जब सिलसिला है तो हम आपस में ये लड़ने का, ये एक को एक बातचीत में क्या क्या कि बोलने का, ये सभी क्यों? हम सब ये देशवासी है, भारत हमारा देश है और ये देश को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कैसा मजबूत करना चाहिए? फाइनेंशियल साउंडनेस। हम सब बहुत काम करने का, देखिए अभी कितने लोग, हमारे लोग विलायत जाके उधर काम करके उधर का इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में हम क्यों इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहे? बढ़ाइए। ये हमारा आप लोगों से दरख्वास्त है। आज हमारे को बहुत खुशी हुआ कि हमारा बड़े मौलाना साहब आए, सेक्रेटरी साहब आए, हमारा वली भाई है, सब बड़े बड़े लोग आए। ये सब हमारे गुरु लोग हैं, हमारे को कभी भी आशीर्वाद करते रहते हैं। आने वाले दिनों में हमारा भारत को बहुत मजबूत बनाना है और हम सब इसके ये दिशा में हम काम करना बोल के, ये जो रमजान का महीना है बहुत बहुत पवित्र महीना होता है। ये महीना में हर मुसलमान सुबह से शाम तक, हमारे हजरत बोल रहे थे, एक बूंद पानी भी नहीं पीता। तो इतना आप कष्ट करके, कष्ट लेके काम कर रहे हैं। अभी ये जो फास्टिंग करते हैं, आप सबको अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत आशीर्वाद हो और हमारा देश और आगे बढ़ाना है। आप सब हमारे साथ है। हमें बेहद खुशी हुआ थी कि आप लोग इतने संख्या में आए हैं। हमारे बहनों को भी जाके अभी मिल के आता हूँ। आप सबको अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत दुआएं हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। हम सबके खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम सबके रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह पानी का एक कतरा भी हम अपने अंदर जहानिम नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए। अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह ये रमज़ान का महीना फरमा। अल्लाह तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। गुजारिश की है अल्लाह सबकी जायज़ मक़ासद को पूरे फरमा। हमारे चिकपेट के जो एमएलए साहब हैं, आपका बेटा है और आपकी अल्लाह, इंसानियत बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इंसानियत की हिफाजत करें। या अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज ये जो इफ्तार हम कर रहे हैं, या अल्लाह इस इफ्तार को बेइंतहा कबूल फरमा। हमारे एमएलए और तमाम मुसलमान और हमारे हिंदू भाई सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फज़ल व करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तौफ़ीक़ कबूल फरमा।